आपको क्या लगता है, एक तो ये नुकात उस पे वो कह रहे हैं कि मुस्तरद कर दिया है ईरान ने कि भाई हम नहीं करेंगे, और दूसरा ये जो ऑपरेशन हुआ है ये कितना बड़ा ऑपरेशन था और कितना ख़तरनाक ऑपरेशन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। अस्मा बहन, पहले तो ये बात तय कर लेते हैं कि ये जो जंग है ये मिज़ाइल और बारूद की जंग नहीं रहेगी, ये इंसानी जज्बात, खौफ और बका की जंग है। और ये क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं कि क्या ताकत जो है वो किसी चीज़ को भी तबाह कर सकती है, ताकत अमन को तबाह कर सकती है, ताकत जो है वो तनकीद या लॉजिक को तबाह कर सकती है। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, ख़ास तौर पे अमेरिकन लीडरशिप और उसके पीछे जो सेहूनी सोच है कि जब कोई जंग नहीं जीतती, इंसानियत तबाह होती है और खामोश कब्रिस्तान रह जाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अमन की बात करनी है तो क्यों ना पहले अमन की बात कर ली जाए, क्यों ना इस स्टेज पे अमन की बात कर ली जाए, रादर दैन ये जो इश्तियाल अंगेज़ बयान हैं जिसके अखलाकी, समाजी और सकाफ़ती असरात न सिर्फ अमरीका में होंगे बल्कि दुनिया में आएंगे। इस किस्म की ज़ुबान किसी तौर पे एक स्टेट्समैन को ज़ेब नहीं देती और ना ही इसका मेरे ख्याल में उनको कोई पॉजिटिव आएगा। जो जिस तरह पाकिस्तान की कोशिशें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें कामयाब होंगे। मैं फिर ये एक बात भी कहता हूँ कि अगर हम उसको करीब तक भी ले गए, जैसे आज रॉयटर्स की जो खबर है कि 2 फेजेस की बात हो रही है, पहला फेज और फिर दूसरा फेज 45 दिन। अब हम तो हर लिहाज से अपने दोस्तों के साथ भी, सऊदीया की मैं कहता हूँ बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, टर्किया की, इजिप्ट की और अब चीन की भी आपने देखा, तो उम्मीद की तो जा सकती है। लेकिन अगर आप इस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ और गलत बयान, पता था कि ये 2 से 3 दिन या हफ्ता भी लग सकता है। इन्होंने 2 C-130 लेके गए, उन C-130 के अंदर दो पर C-130 हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनको MH-6 हेलीकॉप्टर कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो CIA ने और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। अब हुआ जो खबरें हैं वो ये हुआ कि जब इन्होंने लैंड किया है तो वो जो इस्फहान के करीब जगह है जो बॉर्डर से तकरीबन 230 किलोमीटर बनती है, तो उस जगह पे वो अनप्रिपेयर्ड सरफेस थी और उसके ऊपर जब ये लैंड हुए हैं तो वो जहाज जो थे वो रिकवरेबल नहीं थे। रिकवरेबल मीन्स कि उस टेक ऑफ नहीं कर सकते थे। तो जब ये ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि पायलट्स जो होते हैं उनके पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है इजेक्शन सीट में ट्रांसमिशन हो रही होती है, दूसरा उनके पास अपनी ट्रांसमिशन होती है। सो वो कंसील्ड या क्रिप्टो इनक्रिप्शन के साथ ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो इन्होंने उसको रिकवर तो कर लिया। अब जब रिकवर करने के बाद जब ये टेक ऑफ करने के लिए आए तो वो इस काबिल नहीं थे कि वो उस सरफेस से टेक ऑफ हो सके, तो इन्होंने पर्पसली उसको तबाह कर दिया। अच्छा, अब एक जो खबर और चल रही है वो ये चल रही है कि शायद ये यूरेनियम को निकालने का भी था। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तज्जिया है कि ये रिहर्सल थी कि अगर हम बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड तो हम कर जाएंगे। अब इससे बड़ा वाज़ेह एक इशारा मिलता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, लेकिन जो आग और खून की होली इनके साथ खेली जाएगी, जो ताबूत वहाँ से निकलेंगे, वो शायद ये कंट्रोल ना कर। और इसीलिए अब ये दोबारा से पीस प्रोसेस के ऊपर आए हैं और ये बात कर रहे हैं। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखते हैं कि उसके अंदर क्या कहते हैं। हुमा, आप क्या कहेंगी? आपका मैं कमेंट ले लूँ, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी। जी हुमा। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हम जब कहते हैं ना कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में, ये ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में कम बात हो रही है, और जो बहुत बड़ा वेरिएबल है वो है इजराइल। इस पूरी सूरत हाल में अगर आप इजराइल का किरदार देखें, उसने लेबनान में वॉर बढ़ा दी है, वो गजा पे तवातुर के साथ हमले कर रहा है। तो आज हमास के लीडर ने अल जजीरा पे आकर कहा है कि अब हम डिसआर्म होने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीज फायर जो गजा में अनाउंस हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा और तवातुर के साथ गजा पे हमले हो रहे हैं, और उन्होंने एक बार फिर रफा का रास्ता बंद कर दिया है। आप मुझे बताइए, जब इस तौर की इक्वेशन हो तो ईरान के पास कौन सी मोटिवेशन है कि वो पीस टॉक्स की तरफ जाए, बिलखुसूस उस वक्त जिस वक्त उसने अमेरिका की हार्ड पावर पर सवाल उठा दिया है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो ऐसी
एयर फोर्स थी जिसको कभी किसी ने दुनिया में टच नहीं किया था। एग्जैक्टली उस एयर फोर्स को उस वक्त चैलेंज किया है ईरान ने, जिसमें 2 हफ्ते पहले ट्रम्प साहब ने ये ऐलान किया था कि हम तो उनकी एयर फोर्स तबाह कर चुके, हम उनकी नेवी तबाह कर चुके, हुर्मुज़ खुल चुकी। मतलब हर वो स्टेटमेंट जो ट्रम्प साहब ने दिया है उसको ईरान ने अपने एक्शन से निगेट किया है। तो आप थोड़ा सा जरा सा अगर बर्ड्स आई व्यू लेना आप, तो मेरा तो ख्याल है कि जी जो आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट का, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, वो तब्दील हो रहा है। और अमेरिका इसके ऊपर मैंने आपसे बात बिल्कुल इसमें बताइएगा कि एक तो वहाँ पे हालात क्या हैं और दूसरे ये जो नुकात की बात हो रही है, पीस प्रोसेस की बात हो रही है, इस पे लेटेस्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी जो सवाल है लास्ट उससे स्टार्ट करता हूँ कि ये हम वाकई पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक मुसलमान मुल्क के तौर पर अपनी बरादरी और अच्छे हमसाये होने का सबूत दिया है। ईरान की हुकूमत, क़यादत और अवाम सब पाकिस्तान के मुखलिसाना और दिन रात की गई कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली असल मसला ये है कि ईरान से कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर एक बड़ी स्ट्रैटेजिक रियायत दें, जबकि बदले में इससे सिर्फ आरजी जंगबंदी और मुस्तकबिल के वादे मिलते हैं। यानी ईरान अपना जियोपॉलिटिकल दबाव शुरू में ही छोड़ दें बगैर किसी वाज़ेह ज़मानत के। न बैंकिंग चैनल का कोई वजाहत है इसमें, न माली रास्तों की कोई वजाहत है, न इंश्योरेंस की बात है, और न ही यह वाज़ेह है कि पाबंदियों में अमली तौर पर कितनी नरमी आएगी। ये वही वादे हैं जो JCPOA में अमेरिका ने दिया था ईरान को, और उसके बाद ट्रम्प साहब ने वो फाड़ दी। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इसको। तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर ईरान इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करेगा और इसको मुस्तरद करेगा। किया है अभी थोड़ी देर पहले की जो खबर है, हाँ, उन्होंने मुस्तरद किया है कि आरजी जंगबंदी जो है वो ईरान को काबिल कबूल नहीं है, और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए जाहिर है कि बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे। और चीन ने भी कहा है कि जब तक जंगबंदी नहीं होगी तब तक आबनाए हुर्मुज़ जो है वो नहीं खुल सकती। जी बिल्कुल, तो ये ईरान का मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपको और आपके व्यूअर्स को अर्ज करता चलूं कि ये जंगबंदी की बात या नेगोशिएशंस की बात भी करते हैं, और उसी टाइम पे तेहरान के अंदर कल इन्होंने 4 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। सिर्फ वो भी कहाँ पे, दानिशगाह है शरीफ यूनिवर्सिटी के ऊपर। आप देखें कि एक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक रात में आप 4 बंकर बस्टर बम गिराते हैं। उसके साथ साथ उसी रात को आपने जनरल खुद्दामी साहब को, जो कि IRGC के इंटेलिजेंस चीफ है, उसको भी असैसिनेट करते हैं। दोबारा बंकर बस्टर बम मतलब उनके ऊपर गिरा के, उनकी जो ऑफिस है उसके ऊपर गिरा के, और साथ में साउथ ऑफ ईरान में आपने 2 पावर प्लांट्स और 2 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर भी हिट करते हैं। तो ये जो जंगबंदी और मुज़ाकिरात की बात है, जेन्युइनली मैं बिलीव करता हूँ कि अमेरिका और इस्राइल इसके लिए संजीदा नहीं है। ये सिर्फ टाइम ले रहे हैं। और उसके बाद हम आज ये भी देख रहे थे, आज सुबह के टाइम पे ईरान ने खुद्दामी साहब की शहादत के बाद जो रिटेलिएशन की है, उसमें इन्होंने USS ट्रिपली की जो एम्बिशियस असॉल्ट शिप LHA-7 के नाम से उनके ऊपर मिसाइल दागी है, जिसपे 5000 मैरिन हैं, और इनको तकरीबन जुनूबी बहरहन की तरफ पीछे हटा दिया है। तो मामलात अनफॉर्चुनेटली बहुत दहशतनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। मुझे बेहतरी नजर नहीं आ रही इसमें। बिल्कुल, ये अरशद मलिक साहब, जाहिर है कि अब ये अटैक्स भी हैं, एक रिटेलिएशन भी है।